नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में क्या कुछ घटा उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। भर्तियां हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है, कौन सी भर्तियां निकली और किस तरीके से ये पद भरे जाएंगे उसके अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। सीएम सुक्खू ने एक बड़ा फैसला लिया है, राज्य सरकार फिर से लोन लेने वाली है। हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा उसके अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले। लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। फिर 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, अधिसूचना जारी। आपदा राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था में जुटी सुक्खू सरकार को 1000 करोड़ रुपए का ताजा कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस ऋण को आगामी 20 वर्षों की अवधि के लिए लिया जाएगा। सचिव वित्त अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस ऋण को लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी की जाएगी। हर साल 18 अक्टूबर और 18 अप्रैल को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। कर्ज लेने का उद्देश्य राज्य में विकास कार्य को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। इस ऋण की अधिसूचना जारी करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति ली गई है। केंद्र ने अनुमति भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 सब सेक्शन 3 के तहत दी है। यानी राज्य सरकार ने अपनी तय सीमा के भीतर रहकर ये नया ऋण लिया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार को आपदा राहत कार्य और अन्य वजहों से ऋण लेना पड़ रहा है। भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में सड़कों और सुरंगों के निर्माण में लाई जाएगी तेजी, सीएम सुक्खू। चीन अधिकृत तिब्बत सीमा से सटे जनजातीय जिलों में हिमाचल सरकार सड़कों और सुरंगों के निर्माण में तेजी लाएगी। इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए सुरंगों के निर्माण पर बल देने को कहा है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए विभागों में गहन अध्ययन करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि बदलते समय में राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को अधिक अधिकार देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में शिमला में हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर परियोजनाएं बनाकर उन्हें समयबद्ध धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। गृह जिला में होगी जेएफटी भर्ती की काउंसलिंग, बैच वाइज में 1161 पद भरने की प्रक्रिया शुरू, शेड्यूल तय है। हिमाचल में टीईटी के बाद अब जेएफटी के पदों पर भी बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस भर्ती के लिए सभी जिलों के उप निदेशकों को लिखित निर्देश जारी कर दिए है। बैच वाइज भर्ती के तहत कुल 1161 पद भरे जाएंगे। इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया को बदला जा रहा है और अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए पूरे हिमाचल में घूमने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गृह जिला में एक ही जगह काउंसलिंग होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए भर्ती नोटिस के अनुसार जेएफटी के कुल 1161 पद बैच वाइज भरे जाने हैं। इसमें सबसे ज्यादा 240 पद मंडी जिले को मिले हैं। दूसरे नंबर पर 169 पद शिमला जिले को दिए गए हैं। कांगड़ा जिले को 166 और सोलन जिले को 108 पद मिले हैं। बाकी सभी जिलों में इससे कम पद दिए गए हैं। कुल 1161 पदों में से 428 सामान्य वर्ग के लिए, 148 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, 180 ओबीसी के लिए, 234 अनुसूचित जाति के लिए और 48 अनुसूचित जनजाति के लिए दिए गए हैं। इन जेएफटी शिक्षकों को 17,820 रुपए महीना और अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस बार की बैच वाइज भर्ती में काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है। पहले हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद सभी अभ्यर्थियों को हर जिले में काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार काउंसलिंग का शेड्यूल 20 से 25 नवंबर के बीच पूरा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला के उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग करेंगे। पात्र उम्मीदवारों को अपने गृह जिला में ही काउंसलिंग अटेंड करनी और वहीं पर बाकी जिलों में खाली पदों के साथ चल रहे बैच का ब्यौरा भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसी काउंसलिंग में अभ्यर्थी को नियुक्ति की स्थिति में जिला चुनने के लिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना होगा। ये पहले से निर्धारित एक फॉर्मेट पर होगा। जेएफटी बैच वाइज भर्ती के लिए हर जिला का अपना अपना साल चल रहा है। जिलों को मौजूद पदों के हिसाब से मिलने वाली वैकेंसी से बैच का वर्ष भी आगे पीछे हो जाता है। वर्तमान में सबसे पुराना बैच जनरल कैटेगरी में चंबा में 2003 का है।
जबकि सबसे नजदीकी बैच सिरमौर जिले में 2011 का चल रहा है। बाकी जिले इन दोनों वर्षों के बीच की अवधि के है। टीएसटी और जेएफटी के बाद शास्त्री की बैच वाइज भर्ती को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस बारे में सभी उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दी है। कुल 193 पद शास्त्री के बैच वाइज माध्यम से भरे जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा 59 पद मंडी और 52 पद कांगड़ा को मिले हैं। बिना पगार के एचआरडीसी कर्मी वेतन न मिलने से बड़ी दिक्कतें मुलाजमों में रोष है। एचआरडीसी में कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं आई है। सैलरी न आने पर एचआरडीसी कर्मचारी फिर भड़क गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने एचआरडीसी कर्मचारियों को महीने के पहले सप्ताह में सैलरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार फिर से अपना वादा भूल गई है। इस महीने कर्मचारियों को अब तक सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एचआरडीसी की तकनीकी कर्मचारी यूनियन का कहना है कि समय पर सैलरी न मिलने से एचआरडीसी कर्मचारी बैंकों में लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं। वहीं एचआरडीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि 1 या 2 दिनों के अंदर एचआरडीसी कर्मचारियों को सैलरी मिल जाएगी। एचआरडीसी की निदेशक मंडल की बैठक 17 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में नई बसों की खरीद, पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने, निगम को आपदा के दौरान हुए घाटे को कम करने के कारणों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। बैठक में एचआरडीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी के आश्वासन के बाद संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने टाला आंदोलन। राष्ट्र बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि हिमाचल संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की मांगों पर नवंबर में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को तंग करना सरकार को उद्देश्य नहीं है। नेगी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य ये है कि आम जनता के काम समय पर हो। हिमाचल संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के पदाधिकारियों से उनकी मांगों को लेकर चर्चा के बाद पत्रकारों से मंत्री ने ये बात कही है। उनके आश्वासन के बाद महासंघ ने आंदोलन टाल दिया है। कानूनगो और पटवारी रिक्त पदों को भरने राज्यसभा संशोधन अधिनियम में समयावधि में छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। नेगी ने कहा है कि राज्यसभा संशोधन अधिनियम के तहत लोगों की जमीन की नुपाई और विभाजन निर्धारित समय पर करनी होगी। ऐसे में यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी समय पर काम नहीं करते तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कलेक्टर से लेकर एसडीएम, तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों को समय सीमा के दायरे में बांधा गया है। उन्होंने कहा कि अभी नियमों को बनाना बाकी है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर आधुनिक उपकरणों की कमी को देखते हुए लैपटॉप भी दिए गए हैं। महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने मंत्री का आभार जताया है। हिमाचल में पटवारियों के भरेंगे 800 पद। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारियों के 800 पद भरने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा नियमों में छूट देकर पटवारी से कानूनगो बनाए जाएंगे ताकि 180 के करीब कानूनगो की कमी को दूर किया जा सके। आपदा प्रभावितों को 2 से 3 बिस्वा जमीन देने के लिए आय की शर्त को हटाया गया है। इसके अलावा जिन जिलों में भूमि उपलब्ध नहीं है, फॉरेस्ट क्लियरेंस में छूट देने संबंधी मामला केंद्र सरकार से उठाया गया है। जिला परिषद कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि एक वर्ग की हड़ताल पर जाने से सरकार का काम बंद नहीं होता है। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कर रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, शिक्षा विभाग में भरेंगे 6000 पद। दूरदराज के क्षेत्रों प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में जल्द 6000 पद भरेगी। इसके लिए कवायद जारी और शिक्षकों की तैनाती दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। ये बात बागीपुल में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की कमी होगी वहां भी प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की तैनाती होगी। मंत्री वीरवार को निर्मल खंड के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागीपुल में स्कूलों के जिला स्तरीय अंडर 19 सांस्कृतिक प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षण कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में सरकार ने करीब 6000 शिक्षकों की भर्ती के लिए स्वीकृत पदों में से 2252 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। रोहित ठाकुर ने बागीपुर स्कूल के कला मंच के निर्माण के लिए 15 लाख और छात्रों की प्रस्तुति के लिए 20,000 रुपए देने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा है कि पेंशन कर्मचारी को दिए जाने वाला कोई नाम नहीं, बल्कि लंबी और संतोषजनक सेवा देने के लिए अर्जित की जाती है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है।
अदालत ने याचिकाकर्ता को 1 महीने के भीतर पेंशन अदा करने के आदेश दिए हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में 14 अक्टूबर से बिगड़ेगा मौसम, 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। हिमाचल प्रदेश में 14 अक्टूबर से मौसम बिगड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिम विक्षोभ के 13 अक्टूबर की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और 14 से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से हिमाचल के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 14 से 18 अक्टूबर तक बारिश बर्फबारी के आसार है। 15 से 17 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 15 व 16 अक्टूबर को कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर गुरुवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा, वहीं राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। हिमाचल में 26 दिसंबर को होगी संस्थानों को बंद करने के मामले की सुनवाई। सरकार की ओर से बिना कैबिनेट के लिए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के जवाब का दावा दायर करने का आग्रह किया गया और भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से दायर याचिका के माध्यम से वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया गया कि बिना कैबिनेट बनाई सरकार के फैसलों को रद्द किया गया। कैबिनेट के फैसलों को कैबिनेट के निर्णय से निरस्त किया जा सकता है। सरकार की ओर से जारी प्रशासनिक आदेशों से कैबिनेट के फैसलों को निरस्त करना गैर कानूनी है। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए डीसी मंडी सहित 5 अधिकारी होंगे सम्मानित। प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए डीसी मंडी सहित जिले के 5 अधिकारी राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे। इसके साथ सामाजिक संस्था श्रेणी में राधा स्वामी सत्संग व्यास मंडी के क्षेत्रीय सचिव को भी पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 13 अक्टूबर को शिमला में आपदा प्रबंधन समर्थ अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रम में इन सभी को सम्मानित करेंगे। डीसी अरिंदम चौधरी को आपदा के समय मंडी जिले में बेहतर टीम लीडर के रूप में शानदार कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिले के बाली चौकी उपमंडल के एसडीएम मोहन शर्मा, तहसीलदार नीतीश ठाकुर तथा बीडीओ सुरेंद्र ठाकुर, जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया तथा राधा स्वामी सत्संग व्यास मंडी के क्षेत्रीय सचिव चेतराम कोंडे शामिल है। सिरमौर में डेंगू का कहर, 26 वर्षीय युवक की मौत। सिरमौर जिले में डेंगू जानलेवा हो गया है। डेंगू से 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। जिला में डेंगू से मौत होने का ये पहला मामला है। अब तक डेंगू संक्रमितों का आंकड़ा 550 पहुंच गया है। इसके अलावा स्क्रब टाइफस के भी मामले बढ़े हैं। जेसीबी ऑपरेटर की हत्या मामले में यूपी से बाप और बेटा गिरफ्तार है। विकास खंड नान के अंतर्गत शंभूवाला में जेसीबी ऑपरेटर मदन लाल उर्फ काका की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने यूपी से ताल्लुक रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिश्ते में बाप और बेटा है, जो यहाँ करीब 1.5 वर्षों से कार्य कर रहे थे। स्कूलों में भरेंगे प्रवक्ताओं के 585 पद, लोक सेवा आयोग करेगा सीधी भर्ती। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने जेएफटी और टीईटी की बैच वाइज भर्ती के साथ प्रवक्ता स्कूल नियोग की सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ताओं के 585 पद भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब आयोग की ओर से जल्द ही इस बाबत भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। हिंदी विषय में सबसे ज्यादा 117, इतिहास में 115 और राजनीति शास्त्र में 102 पद भरे जाएंगे। अंग्रेजी के 63, अर्थशास्त्र के 17, गणित 41, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 29, बायोलॉजी के 9 और कॉमर्स के 47 पद भरे जाएंगे। कुल 585 पदों में से 248 पद सामान्य श्रेणी, 117 पद SC, 20 ST, 93 OBC, 66 EWS, 60 पद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के कोटे और 34 पद BPL वर्ग से भरे जाएंगे। लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द ही इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा।